कौन सा आटा खाते हो? गेहूं का, ज्वार का, रागी का या कुछ और? खाना गैस पर बनाते हो या चूल्हे पर, या गोबर यूज करते हो? वॉशरूम में वेस्टर्न कमोड है या इंडियन स्टाइल? घर की छत मिट्टी की है, लकड़ी की है, बांस की है या सीमेंट की? सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? कौन आपसे ऐसे सवाल पूछने आ रहा है? आपके घर आपको शायद पता हो, और अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। 1 मार्च 2027 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होनी है और जनगणना करने आपके घर में जो सरकारी कर्मचारी आएंगे उनके हाथ में एक फॉर्म होगा और वो शख्स ही आपसे ये सवाल करने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जनगणना के दौरान आपसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे। जनगणना 2 चरणों में होती है, हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस। पहले चरण में हाउसिंग सेंसस होता है जिसमें घर की पूरी जानकारी ली जाती है। इस दौरान आपसे पूछा जाएगा, आप गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कौन सा आटा खाते हैं? आपके किचन में LPG कनेक्शन है या CNG? क्या आप गोबर के कंडे या लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं? आपके घर में वाईफाई लगा है या नहीं? वाईफाई का कनेक्शन कितने डिवाइसेस से है? आपके पास कौन सी टीवी है और उसमें कौन सा डिश लगा हुआ है? आपके पास कितने फोन हैं? आपके पास रेडियो या कोई अन्य डिवाइस है? आपके घर में कितने वॉशरूम हैं? वॉशरूम प्राइवेट है या पब्लिक के लिए भी बनाया है? घर की दीवार मिट्टी, ईंट, लकड़ी, पत्थर किस चीज से बनी है? घर की छत किस चीज से बनी है? पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? वॉशरूम का वेस्ट कहाँ जाता है? सेप्टिक टैंक या सीवर सिस्टम में? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसके लिए क्या नीति बनाई जाए, सरकार किस हिसाब से विकास का एजेंडा तय करे। इसलिए जनगणना में आपके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन की पूरी तस्वीर ली जाती है। हर नागरिक का पूरा नाम, लिंग और पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति जैसे मूल विवरण मांगे जाते हैं। इसके साथ ही अस्थायी और स्थायी निवास का पता और परिवार में मुखिया कौन है और उससे किसका क्या संबंध है, ये भी जानकारी ली जाती है। इसके अलावा हर नागरिक की सामाजिक पृष्ठभूमि जानने के लिए धर्म, जाति या जनजाति की स्थिति, संप्रदाय और अगर कोई दिव्यांगता है तो उसका भी उल्लेख जरूरी होता है। भाषाओं को लेकर भी जानकारी ली जाती है, जैसे मातृभाषा कौन सी है और अन्य कौन कौन सी भाषाएं बोलना, पढ़ना या लिखना आता है। शिक्षा के संदर्भ में देखा जाता है कि व्यक्ति साक्षर है या नहीं, वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है या नहीं और उसकी अब तक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसके अलावा नौकरी की डिटेल्स भी दर्ज की जाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसे सवाल जनगणना में होने चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजें।